नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएम ग्लोब फाइनेंशियल सर्विस के एक नए वीडियो में। तो आज भी जो है मैं वीडियो लेकर आया हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से जो भी बिलोंग करते हैं और वहाँ पे कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, वीडियो में मैं एक पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हूं, तो वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के और देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में आप पार्टनरशिप फर्म को ROF यानी कि रजिस्टर ऑफ फर्म में कैसे रजिस्टर कर पाते हो। तो देखो, सबसे पहले जो है ना, आपको सिंगल विंडो जो है ना कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर को ओपन करना पड़ेगा। तो याद रखना कि जम्मू एंड कश्मीर का सिंगल विंडो आप ओपन कर लीजिएगा। मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप अगर साइन अप नहीं किए हो तो लास्ट वाला वीडियो जाकर जरूर देखना, मैंने उसमें बताया था कि आप साइन अप कैसे कर सकते हो। आप अगर सिंगल विंडो जम्मू कश्मीर में करना चाहते हो तो साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद जो है आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है मुझे। अब ये कैप्चा इसमें फिल करना है ना। ये कैप्चा इसमें फिल करने के बाद क्या करना है, अब इसको हम लोग साइन अप करेंगे, सॉरी साइन अप करेंगे, बोले साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही जो है आप इसमें लॉग इन कर लोगे, किसमें, सिंगल विंडो में आप लॉग इन कर लोगे। थोड़ा साइट स्लो चल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। देखो, जब लॉग इन हो जाएगा तो इस तरह से आएगा। इस तरह से आने के बाद जो है आपको क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना है ना। तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो सर्विस लिस्ट है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का, पार्टनरशिप का। तो आपको पार्टनरशिप पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस आएगा। नया एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहेगा कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन आप करने जा रहे हो तो उससे पहले क्या अनिवार्य यानी क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अरेंज करके रखना है और कितना फीस आपको लगेगा। देखो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो। सबसे पहले फॉर्म 1 है ना, याद रखना। जिन लोगों को नहीं पता फॉर्म 1 क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, ठीक है। फॉर्म 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके वजह है पार्टनरशिप जो डीड होगा आपका डली रजिस्टर्ड बिफोर सब रजिस्ट्रार, यानी कि सब रजिस्ट्रार के थ्रू जो उसका स्टैम्प साइन के साथ में हर एक पेज में होना चाहिए, ये बोला गया है। इसके अलावा रेंट डीड, अगर आपका ऑफिस एड्रेस अगर रेंट है तो उसका भी डली जो है आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अटेस्टेड कॉपी राशन कार्ड का या इलेक्शन कार्ड का, आधार कार्ड, देखो जो भी पार्टनर होगा उनका आधार कार्ड पैन कार्ड आप अरेंज कर लेना। और यहाँ पे जो है आपको एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ ईच पार्टनर लगेगा, है ना। तो जो भी यहाँ पे पार्टनर होंगे तो वो अपना कोई भी एक सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवा लेंगे। फोटोग्राफ हर एक पार्टनर का लगेगा। आईडी प्रूफ भी लगेगा। रेजोल्यूशन अगर है, जैसे कि अगर आप लोग दोनों से कोई ऑथराइज है तो उस केस में अगर आप यहाँ पर रेजोल्यूशन देना चाहते हो तो आप वो भी दे देना। इसके अलावा जो है आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है, ठीक है। एफिडेविट में क्या क्या मेंशन रहेगा वो सारी चीज यहाँ मेंशन रहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एफिडेविट इट विच इट शुड बी रिकॉर्डेड दैट इफ देयर विल बी एनी चेंज इन द फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म विल बी इन्फॉर्म वेल इन टाइम। कोई भी आपका चेंजेस होता है आपके फॉर्म में तो उस तरह से आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे लिखा गया है द नेम एंड स्टाइल, जो भी आपके फॉर्म का नाम होगा, इज नॉट रजिस्टर्ड एज फॉर्म विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, यानी किसी भी अदर स्टेट या किसी भी स्टेट एजेंसी से आपका जो फॉर्म है पार्टनरशिप में वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये पॉइंट मेंशन होगा। इसके अलावा बोला कि इन केस एट एनी टाइम इट इमर्ज डेट द डॉक्यूमेंट फर्निश बाई मी, यानी मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट फर्निश किया गया दिया गया है बाई पार्टनर ऑफ फर्म आर प्रोब फेक, अगर उसको पता चलता है कि ये आपने किसी भी तरह का मिस यूज किया है या फेक आपने प्रोवाइड किया है तो उस केस में जो है आपका इस पे वारंट भी निकल सकता है। इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे सारा साफ साफ बातों में लिखा गया है। ये आपको ऐड करना है अपने एफिडेविट के क्लॉज में। इन केस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन एडिशन टू अबव एडीडी रिकमेंडेशन फ्रॉम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर OMIT क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो देखो यहाँ पे इन केस बोला गया, अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के कोई हैं तो उस केस में आपको ये देना पड़ता है, पर ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी 10 रुपये लगता है। अगर आप ROF रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत ही सस्ती प्राइस है, 10 रुपये आपको मात्र लगता है। इससे ज़्यादा झारखंड गए, झारखंड में 5 रुपये लगता है। बिहार में भी लमसम जो है वही लगता है, 5 या 10 रुपये लमसम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, कितना आपको गवर्नमेंट फी लगेगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल फिल करने के लिए आएगा। तो देखो बिजनेस का जो भी नाम होगा, यानी जो आपके फर्म का नाम है पार्टनरशिप फर्म को वो दे देंगे। टाइप ऑफ फर्म पूरा
अगर आपका टाइप ऑफ फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो आप यहाँ डालोगे, अगर फॉर्म अदर देन सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन डालना पड़ेगा, जम्मू में है या कश्मीर में है, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको बताना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, लेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर का डालना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे अलग अलग आपको जो सेपरेट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म जो है हम लोग का है जम्मू में है, एड्रेस पूछा जा रहा है तो एड्रेस दे दीजिएगा, सिटी दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, सिटी यहाँ पे जो है हम लोग जम्मू ही डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी जो है हम लोग जम्मू यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पिन है जो है 18,001 है ना। इसके अलावा अदर प्लेस कोई होगा तो देंगे। ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म एट विल करना है, क्या करना है, एट विल करना है, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, एट विल ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म में डालना है। पार्टनर्स इन्फॉर्मेशन पूछा गया है तो नेम ऑफ पार्टनर डालोगे, कितना शेयर इन परसेंटेज है वो डालना है, 50-50 होता है 50-50 डाल देंगे। और यहाँ परमानेंट एड्रेस डालोगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालोगे, फादर नेम डालोगे, एज डालोगे, रिलीजन डालोगे, स्कैन फोटोग्राफ, जो पार्टनर का नाम ऐड करो ना उसका फोटोग्राफ अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर जो है यहाँ पर डालना है, यानी जो पार्टनर होगा उसका स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है स्टेट सब्जेक्टेड सर्टिफिकेट का डालना पड़ेगा, वो भी आप मेंशन कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ, यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड का दे देंगे तो आधार कार्ड का अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे जब आपका फर्स्ट पार्टनर का हो जाएगा इसके बाद दूसरे पार्टनर का डिटेल देने के लिए आएगा, तो दूसरा पार्टनर का भी डिटेल आपको दे देना है। यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे तरीके से दीजिएगा, किसी तो कोई यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर मैंडेटरी है, इसको देना ही देना है। और यहाँ पे जो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको मेंशन करना है। सारी चीज़ दे के जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है पार्टनर का पोर्शन को। अगर 3-4 पार्टनर हो तो यहाँ पे ऐड पार्टनर का ऑप्शन दिया गया, आप 1 बाय 1 करके ऐड करते जाओगे, 10-12 जितने भी पार्टनर होंगे, है ना। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। अब बात आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड की। देखो डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या है ना, पार्टनरशिप डीड डली रजिस्टर बिफोर सब, जो भी पार्टनरशिप डीड होगा उसको पूरा अपलोड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। एफिडेविट जो है यहाँ पे आपको लगने वाला है तो वो भी आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट यानी जो प्रीमाइसेस प्रूफ है उसका रेंट एग्रीमेंट आपको होगा तो अपलोड कर दीजिएगा। पैन कार्ड जो है फॉर्म का आपको डालना पड़ेगा, डाल दीजिएगा। अपलोड ट्रेजरी अकाउंट, यहाँ पे ट्रेजरी अकाउंट भी जो होगा वो आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आता है कि भाई आपका जो एनओसी है, बिजनेस लाइसेंस इफ एनी रिक्वायर्ड बोला है, तो यहाँ पे जो भी होगा आप वो मेंशन कर दोगे। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ तक क्लियरिफाई हुआ। देखो अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए सब जगह पे अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका नाम देना, यहाँ पे करके अपलोड करके सबमिट कर देना। समझ आ रहा है। तो इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग सबमिट पे जब क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट डिटेल आएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है रिव्यू का डिटेल आएगा, यानी कि अब जो है आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू होगा यहाँ पे, है ना। देखो ये रिव्यू डिटेल है, जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है सारा चीज आपका यहाँ पे रिव्यू होकर आ जाएगा, जो भी पार्टनर का नाम ऐड के यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का गेटवे एक खुलेगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। जो भी बैंक आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए, पे पे क्लिक कीजिए, है ना। पे पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा ट्रांजेक्शन का। देखो 10 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब किसको पेमेंट करो यहाँ पे लिखा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए हम लोग जो भी चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लीजिएगा। प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जो बैंक आपने सेलेक्ट किया उसका इंटरफेस आएगा। इंटरफेस को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है ना। तो देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस मिल गया। अब यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन करके यहाँ पे हम लोग पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसको दिखाता हूँ पेमेंट करने के बाद किस तरह से आपको दिखता है। तो चलान कॉपी भी दिखेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको चलान जनरेट हो गया। ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट किया है तो यहाँ पे 10 रुपये का ये चलान सक्सेसफुल आ चुका है आपका, है ना। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेमेंट आपका सक्सेस हो गया तो अब इसको देखना पड़ेगा कि आपके एप्लीकेशन का कहाँ पे क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो हम लोग वापस क्या करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे पार्टनरशिप वाले में, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ फॉर्म का नाम दिया है, डेट दिया है, ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है अभी क्या स्टेटस शो कर रहा है, पेंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है समय समय पे चेक करना है कि अभी आपका एप्लीकेशन जो सबमिट हुआ है वो कब अप्रूव होगा। इसका अप्रूवल का जो टाइमलाइन है वो 30 डेज का टाइमलाइन है। तो आपको यहाँ पे समय समय चेक करना है कि आपका कब अप्रूव हुआ है। अप्रूव होगा तो आपको ईमेल और मैसेज आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आ जाता है। तो देखो आपको मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया कि आप अगर जम्मू एंड कश्मीर में पार्टनरशिप फॉर्म को अगर ROF यानी रजिस्टर ऑफ फॉर्म में रजिस्टर करते हो तो किस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको इसकी सर्विस चाहिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। YMW फाइनेंशियल सर्विस जो है वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आपके बिजनेस लाइसेंस और बिजनेस कंप्लायंसेस के प्रोवाइड करते हैं। तो कभी
कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप एक बार नॉक जरूर करें, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, आपको यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी जाएगी और हम लोग जो है आपको हैसल फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।